दोस्तों, यूक्रेन और रशिया के बीच स्थिति भयावह हो चुकी है। यूक्रेन की राजधानी कीव तक रूसी सेना पहुंच चुकी है। यूक्रेन अंतर्राष्ट्रीय सहायता मांग रहा है, लेकिन कोई भी देश उसकी मदद के लिए फिलहाल सामने नहीं आ रहा। यूक्रेन की मदद के लिए अमेरिका द्वारा किए गए सभी दावे झूठे साबित हो रहे हैं। रूस के ऊपर सैंक्शन तो लगाए जा रहे हैं, लेकिन उससे रूस के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा। हालात क्या है, ये तस्वीर जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वो सब बयां कर देते हैं। दरअसल ये यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की हैं, जिन्होंने मिलिट्री यूनिफॉर्म पहनकर आर्मी के साथ खड़े हो गए हैं अपने देश को बचाने के लिए और दुनिया के सामने एक लीडरशिप का एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर व्लादिमीर पुतिन किसी भी तरह के रहम के मूड में दिखाई नहीं दे रहे और अभी भी रूसी सेना लगातार चढ़ाई कर रही है। लेकिन यहाँ पर भारत के लिए एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई है, जिस कारण कई हाई लेवल की मीटिंग नई दिल्ली में हुई है और इसकी वजह है कि इस मुद्दे पर भारत को क्या स्टेप लेना है वो डिसाइड करे, क्योंकि रूस को भारत नाराज करने की स्थिति में नहीं है। साथ ही हर मंच पर उसने भारत का साथ दिया है। चाइना एक तरह से डिप्लोमेटिक लैंग्वेज जरूर अपना रहा है, लेकिन वो रूस के साइड में खड़ा हुआ है। अमेरिका ने जिस तरह से यूक्रेन के साथ छोड़ा है, ऐसा कल को वो किसी भी देश के साथ कर सकता है। ऐसे में भारत अपने पुराने अलाइन रशिया के खिलाफ कोई स्टेप नहीं लेना चाहता, लेकिन दूसरी ओर यूक्रेन के हक में ना बोलना भारत की नैतिकता के खिलाफ भी है, क्योंकि चाहे कुछ भी कहो यूक्रेन के लोग मर रहे हैं, जो कि पूरी तरह से गलत है। खैर, भारत की तरफ से तो संतुलित बयान अभी तक दिए जा रहे हैं, लेकिन भारत के लिए जो एक बड़ी समस्या अभी खड़ी हुई है वो है 25,000 से ज्यादा भारतीय स्टूडेंट यूक्रेन में गोलीबारी और बम धमाकों के बीच में फिलहाल फंसे हुए हैं और पहली प्रायोरिटी भारत की इन्हीं को लेकर है कि किसी तरह से इनको भारत में जल्द से जल्द वापस लाया जाए, इससे पहले सिचुएशन और भी ज्यादा खतरनाक हो जाए। हालांकि एयरक्राफ्ट वगैरह इस समय वहां भेजना खतरे से खाली नहीं है, इसलिए भारतीय प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री फुल ऑन एक्टिव मोड में आ चुके हैं। जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल रात पुतिन से फोन पर बात की, जिसके बाद दोनों देशों की तरफ से एक जॉइंट स्टेटमेंट भी आया, जिसमें साफ मेंशन किया गया था भारतीय स्टूडेंट की सुरक्षा को लेकर। एस जयशंकर ने यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर से भी फोन पर बात की, क्योंकि अभी एयरलिफ्ट करना वहां पॉसिबल नहीं है, इसलिए भारतीय वायुसेना ने विदेश मंत्री एस जयशंकर की अगुवाई में एक बड़ा अभियान छेड़ दिया है। इसी के साथ एस जयशंकर ने रूस के विदेश मंत्री सर्जेय लावरेव से भी बात की। इसके अलावा रोमानिया के फॉरेन मिनिस्टर, हंगरी के फॉरेन मिनिस्टर, स्लोवाकिया के फॉरेन मिनिस्टर, इन लोगों से एस जयशंकर ने बात की और इन देशों के रास्ते भारतीय स्टूडेंट को इवैक्यूएट करने की बात कही गई और ये सभी देश भारत की मदद करने के लिए तैयार हैं, यानी कि अब जमीन के रास्ते भारतीयों को निकाला जाएगा। और एक बार फिर से एस जयशंकर की तारीफ करना बनता है, कारण दोस्तों आप जैसा कि स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहां बाकी देश अपने नागरिकों की मदद करने में असमर्थ हैं, वहीं भारत उनके साथ खड़ा हुआ है और उन्हें इवैक्यूएट कर रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री दोनों ने ही अपने काउंटर पार्ट से ये रिक्वेस्ट की है कि बातचीत के जरिए इस मसले को सुलझाया जाए। ऐसे में रशियन फॉरेन मिनिस्टर का बयान सामने आया है। आप इंडिया टुडे का आर्टिकल देख सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है कि रशिया रेडी फॉर टॉक्स वंस यूक्रेन आर्मी स्टॉप फाइटिंग। तो यहाँ पर एक थोड़ी सी होप दिखाई दे रही है कि यह युद्ध रुक सकता है। वहीं दोस्तों दूसरी ओर चाइना ने एक बड़ा खेल कर दिया है, जहां एक और पूरी दुनिया रशिया यूक्रेन में बिजी है, वहीं शी जिनपिंग ने एक बड़ा दाव चल दिया है और चतुराई दिखाते हुए मौके पर चौका जड़ दिया है। साथ ही एक साथ 3 बड़े कदम उठाए हैं। अब दोस्तों आप वियोन का आर्टिकल स्क्रीन पर देख सकते हैं। खैर, ये न्यूज तो कल ही सामने आ गई थी, जिसमें लिखा हुआ है चीनी एयरक्राफ्ट ताइवान के एयर स्पेस में घुस आए हैं, यानी कि चीन अब दुनिया का ध्यान अपनी तरफ डाइवर्ट करना चाहता है। और ये यूक्रेन हमले के बाद से ही आशंका जताई जा रही थी कि ऐसा कुछ चीन भी ताइवान के साथ करेगा, क्योंकि चीन और रूस दोनों ही ये बात अच्छे से समझ चुके हैं कि इस समय यूएस की गद्दी पर अमेरिका के इतिहास का सबसे कमजोर प्रेसिडेंट बैठा हुआ है। ऐसे में जो फायदा उठाया जा सकता है उठा लेना चाहिए। इसके अलावा 15 देशों के द्वारा यूएनएससी में रूस के खिलाफ निंदा प्रस्ताव को लाया गया है और यूक्रेन से सैनिकों की वापसी की मांग की गई है। इस प्रस्ताव पर न्यूयॉर्क में आज वोटिंग होनी है। इसमें दुनिया भर के देश शामिल होंगे, खासकर कि भारत को भी इसमें बुलाया गया है, लेकिन चीन ने यहाँ पर एक बड़ा कदम उठाया है और भारत के नक्शे कदम पर चलते हुए इसमें भाग नहीं लेगा और वोटिंग नहीं करेगा। लेकिन भारत ने इस बार ऐसा किया तो इसका मतलब ये निकलेगा कि भारत रूस को इस मुद्दे पर सपोर्ट कर रहा है, यानी कि भारत अब बुरी तरह से फंस चुका है। इसी को लेकर रशिया की तरफ से ये कहा गया है कि हमारे मिलिट्री ऑपरेशन को इंडिया सपोर्ट करेगा और हमें डिफेंड करेगा यूएनएससी में। आप दोस्तों इंडिया टुडे का आर्टिकल भी देख सकते हैं, यानी कि भारत एक बार फिर से धर्म संकट में फंस चुका है। अब देखना होगा कि भारत किसका सपोर्ट करता है। आपके हिसाब से दोस्तों क्या भारत को रूस का सपोर्ट करना चाहिए और उसके हक में मत डालना चाहिए या नहीं, कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद, जय हिंद।